हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में समझेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ हैड। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यूज ऑफ हैज और हैव, उसी तरह से यूज ऑफ हैड भी होता है। ठीक है, देखिए, अगर जिसको यूज ऑफ हैज और हैव आता है वो हैड का प्रयोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूज ऑफ हैज और हैव का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के मदद से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप यूज ऑफ हैज एंड हैव का वीडियो मेरा देख सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सेम वही चीज होता है, बस उसमें है हूं हे की जगह पे दोस्तों था थे थी लगता है यूज ऑफ हैड में। बोर्ड पे मैं पहले से हैड के बारे में कुछ लिख रखा हूं ताकि मुझे आपको समझाना रहे, सिर्फ लिखेंगे तो वक्त ज़्यादा शायद लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले से ही लिखा हूं और इसको सिर्फ आपको समझाऊंगा, और कृपया करके यूज ऑफ हैड को जरा ध्यान से समझिएगा। हैड का प्रयोग क्या होता है, देखिए ध्यान से। हैड हैड का अर्थ के पास था, यानी कि पास था होता है दोस्तों। ठीक है, हैज का जो अर्थ था वो होता था पास है, और हैव का भी अर्थ पास है होता था, लेकिन वहीं पे है हूं हे के जगह पे था थे थी आ जाएगा, तो यही हमारा हैड का प्रयोग हो जाएगा। अभी जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। मतलब कि हैड का अर्थ के पास था होता है। देखिए, यह एक वचन और बहुवचन अर्थात सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, कर्ताओं, यानी कि कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन कई सारे कर्ता यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट से लिखे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हैज और हैव में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी तो आप तुरंत यूज ऑफ हैड का वीडियो समझ जाएंगे, यानी कि ये जो चैप्टर है। ठीक है, आइए देखिए, उसमें हम बताए थे कि मान लीजिए कह रहे थे उसके पास। ठीक है, ध्यान से आपसे यहाँ लिखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल में। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं और कह रहा हूं उसके पास, मान लीजिए कह रहा हूं उसके पास एक घड़ी है। दोस्तों ये हैज का प्रयोग है हमारा। ठीक है, यानी कि उसके पास एक घड़ी है। ठीक है, और समझिए दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक कलम है। ठीक है, एक आसान सा सेंटेंस से समझेंगे। हमारे पास एक कलम है, जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। देखिए, हमारे पास एक घड़ी है, उसके पास हमारे पास एक कलम है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, और नीचे वाला हमारा हो गया हैव का प्रयोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उसके पास एक घड़ी है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि तो बहुत ही आसान है, हैड का प्रयोग तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, देखिए उसके पास एक घड़ी है। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, उसके की अंग्रेजी मैंने उस वाले वीडियो में यानी कि हैज और हैव में बताया था, सी भी होता है और ही भी होता है। जहां पे मेल और फीमेल की बात आती है वहां पे उसके अनुसार ही एंड सी लगाते हैं। यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा लड़के के पास घड़ी है कि लड़की के पास, यानी कि मेल और फीमेल हमें नहीं पता चला है, तो आप जो मर्जी करें वो लिख दीजिए। तो मैं सी लिख देता हूं, सी हैज। ठीक है, सी हैज ए वॉच, WATCH, वॉच मतलब घड़ी। ठीक है, अब चलिए नीचे वाले को भी बनाते हैं। यानी कि वी मतलब हमारे, मैंने बताया है कि वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, हमारे के लिए वी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे वी हैव ए पेन। ठीक है, पेन मतलब कलम। यहां तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, लेकिन ये हमारा आज का जो चैप्टर है हैड, इसमें का एग्जाम्पल नहीं है। अब मैं इसमें का एग्जाम्पल बताता हूं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके कैसे आप हैड में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों जरा गौर से देखिएगा, उसके पास एक घड़ी है। अगर इसी है को मैं मिटा दूं, ठीक है, उसके पास एक घड़ी था, जब इस तरह का हमारा सेंटेंस हो जाएगा तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। लेकिन इसको भी तो हटाना पड़ेगा। अब हैज के जगह पे हमको क्या करना होगा, हैड करना होगा। ठीक है, HAD, यानी कि सी हैड ए वॉच। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक है, यानी कि उसके पास एक घड़ी था, ये हमारा हैड का प्रयोग हो गया। हमारे पास एक कलम है, तो है के जगह पे हम था कर देंगे।
हमारे पास एक कलम था, है की जगह पे था कर दिए। अब हैव के जगह पे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, यानी कि वी हैड ए पेन। दोस्तों यहाँ पे एक वचन है और ये बहुवचन है, लेकिन देख रहे हैं दोनों में हैड का प्रयोग हम किए हैं, अर्थात एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों तरह के कर्ताओं के साथ हम क्या प्रयोग किए, हैड। अब जैसा कि मेरा ये हैड के बारे में बताया भी गया है, एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे चीज को समझेंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और ज्यादा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियरली आप समझ जाए, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए हैज और हैव से आसान होता है। हैज और हैव से आसान दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक अर्थात एक वचन और बहुवचन जो भी करता हो इसमें हैड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब मैं आज का तीसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया, चलिए मैं कह दिया शिवम मैं कह देता हूं शिवम के पास एक घर था, ठीक है। शिवम के पास मान लीजिए मैंने कह दिया एक घर था, तो देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तब इसके बाद आगे का एग्जांपल बताते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं बोला गया है शिवम और सुंदरम के पास एक घर था, ऐसा नहीं बोला गया, एक ही नाम है, यानी कि शिवम तो एक वचन हो गया, इसलिए हम बनाएंगे इसको, कहेंगे कि शिवम, ठीक है, शिवम हैड ए हाउस लिख देंगे, HOUSE। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा इंग्लिश में अनुवाद हो गया। शिवम के पास एक घर था तो शिवम हैड ए हाउस। हैड का अर्थ तो मैंने आप लोग को इससे पहले बता दिया, पास था होता है। देखिए शिवम मतलब शिवम हो गया, हैड मतलब के पास था, ए मतलब एक, हाउस मतलब घर, यानी कि शिवम के पास एक घर था। आइए चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं कह देता हूं उनके पास एक के जगह पे कोई भी आप मतलब कितना होगा आप लिख सकते हैं। चलिए कह देते हैं उनके पास दो मित्र थे। तो दोस्तों थाते थी जब तक आएगा है हूं लगाते सॉरी थाते थी जब तक आएगा और है हूं को ध्यान में रखेंगे, ऐसा तो नहीं कहीं है हूं आ रहा है। जब तक थाते थी आएगा तब तक हम हैड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा बस के पास उसमें आना चाहिए, किसी के पास कुछ है ऐसा मतलब प्रतीत होना चाहिए। उनके पास दो मित्र थे तो कहेंगे दे हैड, ठीक है, दे हैड टू फ्रेंड्स लिख देंगे, FRIEND और यस लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि मित्र दो हैं, ठीक है। यानी कि दे मतलब उनके, देखिए उनके की अंग्रेजी दे होती है, ठीक है, दे के साथ हैड का प्रयोग होता है, और यही अगर हमारा प्रेजेंट में होता तो दे हैव लगाते, ये पास्ट में है इसलिए हैड लगाएंगे, ठीक है। तो उनके पास दो मित्र थे, दे हैड टू फ्रेंड। आइए पांचवें एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें एक कोई नाउन लेते हैं, नाउन मतलब जैसे कि लेते हैं जैसे हाथी। चलिए हाथी के पास चलिए एक को हटाते हैं, एक को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि एक कई बार हो गया इसलिए हटा देते हैं। हाथी के पास कई बछड़े थे। दोस्तों देखिए गाय के बच्चे को भी बछड़ा कहते हैं, भैंस के भी बच्चे को बछड़ा कहते हैं, जिराफ के भी बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ऊंट के भी बच्चे को बछड़ा कहते हैं, इसी प्रकार हाथी के भी बच्चे को बछड़ा ही कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने बछड़े लिखे थे। हाथी के पास कई बछड़े थे, तो यहाँ पे हाथी का अंग्रेजी लिखेंगे द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पे हैड लगाएंगे, बिल्कुल कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हाथी थी आएगा हैड लगाएंगे, ठीक है। द एलिफेंट हैड मेनी मतलब कई हो गया। काल्फ, देखिए काल्फ का स्पेलिंग CALF होता है, लेकिन जब इसको हम बहुवचन अब से लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, CAL और F होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब इसको हम बहुवचन में बनाते हैं तो F को हटा के इसके जगह पे VES जोड़ देते हैं, अर्थात CALVES कर देते हैं, काल्फ से कह देते हैं, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेनी CALVES लिख देंगे, काल्फ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यही क्या हो गया हमारा, मतलब कि हाथी के पास कई बछड़े थे, इसकी अंग्रेजी हो गई। आइए और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं कह देता हूं
मेरे मेरे अध्यापक के पास मेरे अध्यापक के पास एक स्कूल था। ठीक है, मेरे अध्यापक के पास एक स्कूल था। अब मैं कह देता हूं कि माई टीचर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, माई टीचर मतलब मेरे अध्यापक। माई टीचर हैड, ठीक है, माई टीचर हैड ए स्कूल, SCHOOL, माई टीचर। देखिए, माई टीचर हैड ए स्कूल, यानी कि मेरे अध्यापक के पास क्या था, एक विद्यालय था या स्कूल था। दोस्तों, ये जितना एग्जाम्पल मैंने अभी बताया सारा का सारा पॉजिटिव में था। आइए अब निगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं। ठीक है, अब इसको मैं करने वाला हूं इरेज। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो आपको पता है कैसे आप लिख पाएंगे। वीडियो रोक सकते हैं, इसके बाद लिख लीजिए, या फिर जो करना है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें नहीं शब्द आएंगे। ठीक है, आइए जरा गौर से देखिए, बहुत आसान है और आपको अगर समझ में आ गया तो इंग्लिश में आप ही को फायदा होगा। आप ही बोर्ड मतलब एग्जाम देके क्वालिफाई करेंगे अच्छे से, नंबर आप ही को ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए मेरा आज का जो नेक्स्ट एग्जांपल है, चलिए मैं अब नेगेटिव एग्जांपल बताता हूं। मैं कह देता हूं उसके पास एक सहेली, उसके पास एक सहेली नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब तो यहाँ पता चल ही रहा है कि लड़की की बात हो रही है कि लड़के की। मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यही कहा था कि उसके की अंग्रेजी सी और ही दोनों होता है, लेकिन आप जांच पड़ताल कर लीजिए मेल है कि फीमेल। अगर नहीं पता चला, जैसे उसके पास घर है, आप इसमें नहीं बता सकते मेल की बात हो रही है कि फीमेल की, ऐसे में आप सी या तो ही दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जरा नजर डालिए, उसके पास एक सहेली नहीं थी, तो ये तो पता है सहेली लड़कियों के पास होती है, इसलिए यहाँ पे सी लगाएंगे हम। ठीक है, तो कहेंगे सी, अब हैड लगाएंगे। ठीक है, सी हैड, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। दोस्तों, नो कहां लगेगा, ये वाली बात अभी मैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ठीक है, नो कैसे कहां नो लगाना है, तो कहेंगे सी हैड नॉट ए। देखिए, फ्रेंड मतलब सहेली या मित्र या दोस्त सब होता है। ठीक है दोस्तों, बस यही हमारा क्या हो गया, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं इसमें कह देता हूं तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था। अब इसमें दोस्तों क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि नो का प्रयोग करेंगे। देखिए, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था तो बिल्कुल था ही नहीं, समझ में आ रहा ना। जहां पे पूरी तरह से नहीं शब्द का प्रयोग हो, पूरी तरह का मतलब अगर उसको कल्पना करिए, सोचिए जरा कि यहाँ पे मतलब कहीं पे भी जरा सा भी इस नहीं में हाँ नहीं छिपा नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जरा देखिए, उसके पास एक सहेली नहीं थी। क्या मतलब, कुछ सहेलियां तो जरूर थी, अगर एक नहीं थी तो 3 थी, 4 या 5 जो भी थी, लेकिन एक तो नहीं थी, एक से ज्यादा थी, ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ तो थी ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था तो बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं बोला गया है। तुम्हारे पास 4 मोबाइल नहीं था या 3 मोबाइल 2 मोबाइल, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए ऐसे में नो लगता है। तो कहेंगे यू। देखिए, तुम्हारे का अंग्रेजी यू लिखा जाता है, यू के साथ अगर प्रेजेंट होगा तो हैव लगाएंगे, नहीं तो हैड लगाएंगे पास्ट में। यू हैड नो मोबाइल, MOBILE। दोस्तों, यही क्या हो गया हमारा इंग्लिश में अनुवाद। आइए नेक्स्ट वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें मैं कह देता हूं मेरे पास एक भी क्या लिखूं, मेरे पास एक भी, चलिए कह देता हूं मित्र। मेरे पास एक भी मित्र नहीं थे। अब देखिए, जब मेरे पास एक भी मित्र नहीं थे दोस्तों, तो ऐसे में भी नो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहेंगे आई हैड नो एनी फ्रेंड, FRIEND। दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, इसका अनुवाद हो गया, आई हैड नो एनी फ्रेंड। ठीक है, आप तो देख ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इसकी प्रयोग आपको मतलब कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, आप कहाँ करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ऐसे वाक्य मुंह से कहते हैं, आप तो खुद जान ही रहे होंगे। ठीक है, इसलिए जरा गौर से और ध्यान से समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप ज्यादा चीज समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब मैं इसमें कह देता हूं कि चलिए इसमें कुछ नाम लेता हूं। मैं कह देता हूं सुरेश और रमेश।
सुरेश और रमेश के पास दो भाई नहीं थे। सुरेश और रमेश के पास दो भाई नहीं थे। ठीक है, आइए अब इसको बनाएंगे हम। अब देखिए, दो भाई नहीं थे तो हो सकता है तीन भाई हो, चार भाई हो, ऐसे में नो नहीं बल्कि नाट लगता है। ठीक है, तो सुरेश और रमेश के पास दो भाई नहीं थे तो कहेंगे सुरेश, सुरेश की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो कहेंगे सुरेश, सुरेश एंड रमेश, रमेश हैड, सुरेश एंड रमेश हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट टू। दोस्तों और क्या लिख देंगे, ब्रदर लिख देंगे, BROTHERS, ब्रदर्स। यही हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जितना चीज आज यूज ऑफ हैड के बारे में मैंने बताया आप बड़े अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आपसे एक ही बात मुझे कहना है कि देखिए, आप जो देख रहे हैं वीडियो को, आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो मुझे लगता है सारा कुछ करने में, मैं क्या है कि अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों आप लोग को ये बात सोचनी चाहिए कि इतना कुछ करने के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच पाती है। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करिए। और यही उम्मीद है आपसे, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।